जो खिचड़ी यहाँ पाकिस्तान में ना बनी, वो खिचड़ी गैर मुल्क हिंदुस्तान में जाकर बनेगी। इस मुस्टंडी के नसीब में तो निकाह का पन्ना ही नहीं है। बेटा अपनी जलकोटी चाची की बातों में मत आइए। अगर हर हिंदुस्तानी की सोच ये होती तो क्या सीता अपने पोते का रिश्ते का पैगाम हमें भेजती क्या? आप तो परियों की रानी हैं। सूरज जी हमेशा मुझे सरप्राइज देते हैं। आज एक अच्छा सा तोहफा देकर मैं सरप्राइज दूंगी उन्हें। यही रोकना, यही रोको। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं शॉप पर अकेले जाना चाहती हूँ। तुम लोग यही रुको, मैं आती हूँ अभी। हाँ ठीक है मैडम। यहीं बैठो। भाई साहब, ऐसा कप कितनी देर में बन जाएगा? अभी बना के देंगे? जी मैडम जी, अभी फोटो है आपके पास? हाँ फोटो है मेरे पास। तो मैम आप ब्लूटूथ से सेंड कर दीजिए। आज ही बना के दे देंगे ना? जी जी बिल्कुल। कितनी देर में बना देंगे? मैम 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम। जी भाईजान, हमारे पास ये पता और नाम है। क्या आप टेलीफोन डायरेक्टरी से इसका नंबर हमें दे सकते हैं? बहुत दूर से आए हैं हम। माता जी आपके पास फोन नंबर नहीं है क्या? नहीं नहीं भाईजान, वो हम लगा रहे थे पर लग नहीं रहा है। अगर दूसरा नंबर है तो देख लीजिए ना डायरेक्टरी में। 2 मिनट रुक जाइए, अभी मैं बुला देता हूँ। लेखी, ओ लेखी, जरा देख इस पते पे कितने नंबर हैं, जरा इनका नंबर लगा दे। ये जी माता जी, आप रुक जाइए, अभी वो नंबर लगा दें। शुक्रिया। आपके पीसी के ब्लूटूथ का नाम क्या है? जी ठाकुर जी। जी सेंड कर दिए मैंने, देख लीजिए। दूल्हा मिले ना मिले, सलमान की डीवीडी जरूर मिलनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसा डीवीडी है जिसमें सलमान खान के अच्छे अच्छे गाने है ना, मैं देता हूँ, एक मिनट। ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। माँ जी इसमें सलमान के सारे गाने तो हैं। हाँ पर वैसा डीवीडी जिसमें सलमान की वो शर्ट उतरी हुई तस्वीर हो। 2 मिनट रुक जाइए। हमारी पोती के लिए है, बहुत जिद्दी है। सलमान के आगे तो उसे कुछ भी नहीं सूझता, खाना भी भूल जाती है। ये लीजिए, सलमान की शर्टलेस पिक्चर। सलमान की बिना शर्ट की फोटो वाली डीवीडी देख के आरज़ू कितने खुश हो जाएगी। कितने का है भैया? माता जी 280 रुपये। जी अब मैडम जी ये वाला फ्रेम चलेगा इस मग पे? जी ये अच्छा लग रहा है, यही कर दीजिए। अच्छा वाह, बहुत खूबसूरत जोड़ी है।
सलामत रहो हमेशा। मैं उठा देती हूँ। ये तो छोटू की तस्वीर है। आप इसे कैसे जानती हैं? आप जानती हैं इसे? छोटू, हमारा मतलब आर्यन, हमारी बचपन की खास सहेली सीता का पोता है। हमने सोचा था कि हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे। हमारी पोती का रिश्ता सीता के पोते आर्यन से तय कर दिया था। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। सीता का खत मिला और हम फौरन हैदराबाद से यहाँ आ गए। किस्मत देखिए, उससे मिलने का मौका भी हमने गंवा दिया। आप कैसे जानती हैं इसे? इससे बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। हमारे घर का बेटा हमारे घर का हिस्सा है ये। आप मिलना चाहेंगे इससे? बेटा, आपने तो बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हम तो सोचे थे कि हम इससे मिल ही नहीं पाएंगे। आप तो फरिश्ता बनकर आई हैं हमारे लिए। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। छोटू भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। आप मेरे साथ घर चलिए। शुक्रिया बेटा। भाई साहब, गिफ्ट पैक हो गया मेरा? मैडम जी 10 मिनट और बस। इस दरगाह की चौखट से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। संध्या बिटिया आ गई, नहीं तो हम तो नाउम्मीद होकर वापस ही जा रहे थे। अच्छा, अरे आप कैसी बातें कर रही? अगर छोटू की दादी ना रही तो क्या हुआ? उनका सपना अधूरा थोड़ी ना रहने देंगे हम। ईश्वर भी शायद जी जावे। देखिए ना, जदी तो आपकी संध्या बीननी से मुलाकात हो गई और आप ना सही जगह पहुंच गए। 2 सहेलियों ने वादा किया और उसे निभाने मैं यहाँ आ भी गई इतनी दूर से। पर सबसे अहम बात तो हमें पता ही नहीं है, क्या छोटू को ये रिश्ता मंजूर होगा? आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमारे छोटू का दिल बहुत बड़ा है, अपने दादा पर गया है। सही कह रहे हैं जी। वो आजकल के बच्चों की तरह नहीं। वो बड़ों का, उनकी बातों का सम्मान करना जाने हैं। बड़ा ही तहजीब वाला है और वैसे भी उसका अपनी दादी से बड़ा लगाव था, इसलिए इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों संध्या बीनन? जी बाबा साहब। बाबू, ये देखो शैम्पू लगा लगा के मारे तो बाल पूरे खराब हो गए। देखो ना, बिल्कुल झाड़ू जैसे। बीननी, नमस्ते जी। खुश रहो बेटा। बेटा, शैम्पू से तो खुशकी और पड़ जाती है। दही में नींबू का रस मिलाकर लगाओ, आराम मिलेगा। अरे बात तो आपने सही कही। बड़े बुजुर्गों का दिया वंश का है। मैं तो बचपन से ही जेकर हूँ जी। अब हार कहीं भूल गई, याद ही को नहीं रहे हो। सही कह वह बीननी। याद नहीं आ रहा, सब झूठ फूट का बोल रही। पता ही कौन? आपने तो बाद में देखूंगी। रेशम जी, अभी 2 दिन पहले छोटू ने आपकी तस्वीर दिखाई। बड़ी पुरानी है, आपकी जवानी की होगी, मगर सच कहूं रेशम जी, अभी आप में और उस तस्वीर में कोई खास अंतर नहीं आया। चिटनी जी, आज बाबा साहब का सुर और ताल दोनों ही बदला हुआ लग रहा है ना? मतलब बाबू की भी आज तक इतनी तारीफ को नहीं की। भुट्टा को देख के भुट्टा रंग बदल रहा है। संध्या में नहीं, जरा वो तस्वीर लाके दिखा रेशम जी ने। जा बीन। मेरी तस्वीर? अरे हाँ, तस्वीर से याद आया, हमने तो आपको हमारी पोती की तस्वीर ही नहीं दिखाई, जिसके लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं।
मेरी सबसे प्यारी सहेली सीता, दिलों से निभाए रिश्तों में एहसान कैसा? हमारे इतने सालों के दोस्ती को तुमने रिश्तेदारी में बदलने की सोची, ये हमारे लिए बेहद खुशी और फक्र की बात है। अपने पोते आर्यन के लिए हमारी पोती आरजू का रिश्ता कबूल करके एक बार फिर तुमने हमें यकीन दिला दिया है कि दिलों में मोहब्बत हो तो दूरियों के कोई मायने नहीं रह जाते। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब हमारे बच्चे एक हो जाएंगे। अब तो यही दुआ है कि जैसे हमारी रूहें एक हो गई हैं, उनकी भी हो जाए। जल्द ही मिलूंगी तुमसे अजमेर दरगाह पर। अब और इंतजार नहीं होता है सीता। हमेशा तुम्हारी रेशम। अरे वाह बाबू, देखो तो लड़की कितनी फूट रही है। सच ही बहुत ही फूट रही है आपकी पोती। हमारे कलेजे का टुकड़ा है। आरजू लाखों में एक है। अरे संतोष, अदला हमारी देखा कैसे न होगी? आखिर पोती किसकी है? इसका मतलब छोटू की दादी भी चाहती थी कि छोटू का रिश्ता रेशम दादी की पोती आरजू से हो जाए। शायद रेशम दादी के किए किसी एहसान का बदला इस तरह चुकाना चाहती थी छोटू की दादी। ऐसा कौन सा एहसान किया था रेशम दादी ने? संध्या बीननी अठे के कर रही? भाभो ये के चिट्ठियां? भाभो ये रेशम दादी की फोटो के साथ में मुझे चिट्ठियां मिली हैं जो छोटू की दादी और रेशम दादी की है। इन चिट्ठियों को पढ़कर मुझे पता चला भाभो कि छोटू की दादी भी चाहती थी कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। देख बीननी, भैया ना छोरी बड़ी फूट रही है, पढ़ी लिखी और खानदानी लागे है। हमारे को तो छोरी पसंद है। बाबू अब छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बार दोबारा सोच लो। उनका पहनावा, उनका बोलचाल का तरीका कहीं अलग सा है, नहीं? मीनाक्षी, हैदराबाद में तो सब उर्दू में ही बात करते हैं और पहनावे की बात रही तो वो तो जो है सो है। बाबू एक बार आप ना ठंडे दिमाग से दोबारा सोच लो। मारे को ना लगता कि इस बार भी आपके पसंद की बहू आने वाली है इस घर में। हाँ, मीना बेन, भाषा से आपने के लेने थे? अहम बात तो है कि छोरी संस्कारी होनी चाहिए और फिर बचपन से बड़ी पढ़ी लिखी है तो थोड़ा तो असर रहेगा ही। असल में बात तो ये है, अठे आ जाएगी तो अठे के रीत रिवाज, पहनावा सब कुछ सीख जाएगी धीरे धीरे, अपनी जी सीख जाएगी। और फिर देखना इमली बीननी, उनके बट्टे तो आपने से भी उल्टा है, पर धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया इमली बीननी, अपनी जी सीख होगी। और फिर हैदराबाद हो चाहे फिर दिल्ली हो, अपने ही देश की है ना, कौन से परदेश से आ रही है? सही कहा भाभो आपने। और फिर छोटू की दादी ने ये रिश्ता पक्का किया था। वो इन्हें हमसे ज्यादा जानती थी, सोच समझ कर ही किया होगा ना ये रिश्ता। सही क्या वह बीरनी तो। देख मैं तो कहूं ना कि शुभ काम में ज्यादा देरी को नहीं करनी चाहिए। छोरी बहुत ही फूट रही है, मारे को तो पसंद है। और फिर छोटू की स्वर्गीय दादी का भी मान तो रखना ही पड़ेगा ना। फिर भी भाभो एक बार छोटू से भी हमें बात कर लेनी चाहिए। ये उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी राय भी मायने रखती है। हाँ हाँ बाबू, हमारे को भी यही लगे है। हाँ हाँ तो ठीक है, छोटू से पूछ लेंगे। और हमारे हिसाब से ना छोटू जरा भी मना ना करेगा। फिर मैं तो कहूं कि हमारे को छोरी बहुत ही पसंद है। तू भी देख ना, देख देख।
की पुत्री है ने। सच का भावो आपने, चेहरे पर तो बहुत मासूमियत है। हाँ यही कह रही थी। बहुत प्यारी है बाबू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।